नमस्कार, टॉक विद मनीष शो कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हमने आपको बताया था कि फिर से हम एक नई शख्सियत के साथ ही आपसे मिलेंगे, तो इस बार भी हम एक ऐसे ही शख्सियत को लेके आए हैं और इस शख्सियत का जो नाम है वो ना केवल डेवलपमेंट सेक्टर में उन्होंने काम किया है बल्कि बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस देने का भी काम किया है। इनका नाम है विजया लक्ष्मी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बधाई और साथ में ढेर सारी शुभकामनाएं। मैम, सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा कि आपका डेवलपमेंट सेक्टर में आना कैसे हुआ? ये सिंपली कॉलेज मगध महिला की बात है। जब हम लोग एन सिन्हा इंस्टीट्यूट में सेमिनार कर रहे थे, उस समय एक सिंपल सा इंसिडेंट आया कि हर घर में अगर सिलेंडर ब्लास्ट होता है तो वो ससुराल में जब होता है तो सिर्फ बहुएं जलती हैं, और अगर मैके में होता है तो साथ में और लोग भी आहत होते हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं सोचने पे लगा कि ये सोशल चीजों में अगर एंट्री मारे तो शायद कोई इंसिडेंट वगैरह क्या फैमिली में हुई थी या कुछ ऐसा थॉट आया? वो टॉपिक ही था उस दिन के सेमिनार का। अच्छा, वो टॉपिक ही था और उस वजह से मेरा एक इंटरेस्ट बढ़ा, इंस्पायर हुए कि आप इस सेक्टर में। और एक मगध मेला में हम लोगों के साथ न्यूजीलैंड की एक आई थी, वो स्लम एरिया के बारे में बहुत अच्छे से समझाना शुरू, दोनों चीज मिला के लगा कि इस सेक्टर में। तो मैम, क्या मतलब इस सेक्टर में आप क्या चीजों के ऊपर आपका विशेष रूप से आप कार्य करते हैं, किन विषयों के? देखिए, कोई भी सेक्टर जो होता है ना, उसका सबसे पहले संबंध जो है वो सोशलिज्म से है, किसी का भी, है ना। तो इस सेक्टर में भी है कि आप ह्यूमन बीइंग हैं और आदमी के साथ आप कैसे जुड़ के उसको डेवलप कर सकते हैं। बहुत बात होती है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है। तो अगर उसको सिंपली देखा जाए तो वो है क्या, सारे लोगों के साथ जुड़ के जब तक अपने आप को खड़ा नहीं करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब ये तो टाइम पास जैसा शब्द लगता है, लेकिन रियलिटी क्या है कि अगर इसको भी एक इंसिडेंट के द्वारा बताएं कि नाला रोड में जो दो टोली है, ठीक है, उसमें एक दिन हम लोगों का विजिट हुआ था। तो एक छोटी सी लड़की बहुत गंदी सी और तरीके से कपड़ा पहने हुए और ये वो एकदम नाक से इतना बह रहा था। तो उसके पास जब पहुंचे तो उसको सिंपली हमने कहा कि बेटा तुम तो बहुत सुंदर हो, तो थोड़ा सा मुस्कुराए। बोले अगर कितने दिन से नहीं नहाई हो? तो 6-7 दिन से। नहा लोगी तो तुम कितनी सुंदर लगोगी। तो अब ये बात जो थी, और करीब हम 4 दिन के बाद जब गए हैं अपनी मैडम के साथ, तो वो आज भी वो चेहरा याद है, हाफ पैंट पहन करके, खुला बदन, एक नाक में छोटा सा लगाए पहने हुए, और नहा करके पूरा बाल खोल के वो लड़की अब फिर इस फेरे में है कि कब उसको देखा जाए, ठीक है। अच्छा। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप किसी को अंदर से उस जगह पे छूते हैं तो ठीक है, कहीं ना कहीं अपने आप सशक्त होता है, और अपने ही जब तक खुद जागृत नहीं होगा इसका कोई मायने नहीं। बढ़िया मैम, ये तो बात बिल्कुल सही कहा। खासतौर से अगर हमारे आसपास ऐसे कुछ आइडियल पर्सन भी होते हैं या ऐसे आइडियल थॉट्स जो हमारे आसपास जब अराउंड करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमें मोटिवेट करते हैं कि हम कुछ लाइफ में अच्छा करें। अच्छा मैम, ये बताइए कि हमारे बहुत सारे यूथ्स हैं जो डेवलपमेंट सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो इसमें आपका क्या उनके लिए एडवाइस है? इसमें एडवाइस यही है कि जब आप इस सेक्टर में एंट्री मारते हैं तो आप ये सोच के नहीं मारिए कि सब कुछ आपको बहुत स्मूथ मिलेगा, ठीक है। पहली बात ये कि इस सेक्टर का और सब सेक्टर की तरह जहां आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा इसको अलग से नाम नहीं दिया जाता है ना। तो उस हिसाब से जब आप इसके साथ जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद आप एक मोटो बना लीजिए कि हमको इसमें ही रहना है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। कहा जाता है मैम कि एनजीओ सेक्टर जो डेवलपमेंट सेक्टर होता है वो प्रोजेक्ट बेस्ड होता है, काफी लॉन्ग टाइम का काम नहीं होता है, आपको एक सर्टेन पीरियड के लिए काम मिलता है, फिर आपको दूसरे जगह जाकर के देखना पड़ता है। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? ये तो हमको बहुत पॉजिटिव लगता है, लोगों को नेगेटिव लगता होगा, लेकिन ये हमको बहुत पॉजिटिव इसलिए लगता है कि इस सेक्टर में आप इतने लोगों से मिलते हैं, आपकी इतने लोगों के साथ आपका जुड़ाव होता है ना, कि आप कभी मोनोटोनस नहीं फील करते हैं। अगर आप अपने माइंड को उसके साथ सेट रखिए कि आपको काम के साथ जुड़ना है, तो आप एक तो आपको मूवमेंट का बहुत जगह मिलता है और साथ में जुड़ाव का बहुत है, और हर समय अच्छे बुरे दोनों तरीके के लोग मिलते जाते हैं और आप उसमें स्मूथली बहते जाइए। अच्छा
मैम अभी आपने बात किया महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, तो इस विषय में आपकी क्या राय है? कैसे आजकल हम देखते हैं बहुत सारी संस्थाएं हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट की काम भी कर रहे हैं, बहुत सारे सेमिनार्स हो रहे हैं, तो ये आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, एक बात बताइए हमको, सब एक एक घर होता है, उसमें महिलाएं होती हैं। पहले की महिलाएं क्या कम जागृत थी? क्या वो सशक्त नहीं थी? इसका कारण बताइए। मैं पहले की भी महिलाएं सशक्त थी, लेकिन आज के एक कंपेरिजन में अगर हम बात करें तो काफी कुछ जैसे बदलाव है, जैसे सती प्रथा। नहीं, हम उसी पे आ रहे हैं कि पहले भी घर में एक लेडी जो थी वो एक पूरे परिवार को सशक्त तरीके से उभारती थी। तो आप सोचिए, उनको पहचान नहीं मिलता था, और उनको जब अगर वो प्रताड़ना के रूप में मिलने लगा, ठीक है, तब उनको लगा कि अब हमको कदम बाहर बढ़ाना चाहिए या उसको आर्थिक रूप से मदद हमको मिलनी चाहिए। यहाँ से हम लोग बाहर निकलना शुरू किए, ठीक है। तो सिर्फ ये महिला की ही जिम्मेदारी होती कि वो अपने आप को खुद एम्पावरमेंट करे, या पुरुष वर्ग में भी ये होना चाहिए अवेयरनेस? क्यों नहीं होना चाहिए? और जब हम घर की बात करते हैं कि घर जब मेरा सशक्त होगा तभी हम सशक्तिकरण की बात कर पाएंगे ना, तो उसमें पुरुष भी है, हमारा बच्चा भी है, हमारे बुजुर्ग भी है, सब लोग हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ के ही अब आगे बढ़ पाएंगे ना, छोड़ के कहाँ से बढ़ना। तो जो महिला मैम एम्पावर्ड है, जो लगातार घर में, बहुत सारी महिलाएं जो घर में भी काम करती हैं और दफ्तरों में भी जाकर के काम करती हैं, तो जो महिला या इसी सेक्टर की बात हम करें, डेवलपमेंट सेक्टर, तो जब वो काम करने के लिए बाहर निकलती है तो उनको किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, या तो नहीं भी होता है या होता है? देखिए, समस्या का अगर शब्द बोले ना तो वो घर में भी है, बाहर भी है। बाहर की समस्याएं हमको हावी इसलिए लगती हैं क्योंकि घर के साथ हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बाहर के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा उस सेक्टर में एक ढीलापन लेकर के अगर हम चले उन चीजों के बीच में, हाँ, जहाँ गलत हो उसको बिल्कुल नहीं सहे, लेकिन थोड़ा सा ढीलापन अगर लेके चले और हल्का सा नजरअंदाज करके चले तो हमको लगता है कि बाधाएं अपने आप स्मूथ हो जाती है। मेरा यही एक्सपीरियंस रहा। कोई स्पेसिफिक मैम जैसे कुछ? अब स्पेसिफिक में अगर आप कहीं जा रहे हो, इवन आप कभी ट्रेनिंग देने जा रहे हो, आपको कोई टॉर्चर करता है लगातार, ठीक है, तो अगर आप लगातार उस चीज को सह रहे हो या मुस्कुरा के उसको इनवाइट कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम देगा। ये बाधाएं बहुत ज्यादा है, खास करके महिलाओं के लिए, तो उसको उसी समय इनिशियल स्टेज में कंट्रोल करना जरूरी है और अपनी बात कह देनी चाहिए। ट्रेनिंग एक हर प्रोग्राम में आजकल हम देखते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो या डेवलपमेंट सेक्टर हो, हर स्टाफ्स को ट्रेनिंग दिया जाता है और एक ट्रेनर्स उनके लिए हायर किया जाता है। तो क्या आपको लगता है कि एज अ ट्रेनर हम अपने आप को कहाँ देखते हैं इस फील्ड में एक कैरियर स्कोप के रूप में? जहां तक देखिए, ये शब्द ऐसा है कि सीखने सिखाने का संबंध है ना, तो हम लोग जब ट्रेनिंग की बात करते हैं तो सामने वाले से भी कुछ लेने की बात करते हैं, कुछ खुद देने की भी बात करते हैं। तो वहां पर अगर इसको हम कैरियर बनाना चाहते हैं इस ट्रेनिंग को, तो अपने आप का कॉलर बहुत ऊपर नहीं करके, भाई हम ट्रेनर हैं और हम जो बोल रहे हो तो मॉडर्नली सुनो ही, या हम लेक्चर की तरह तुमको कुछ बताना चाहते हैं, तो ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। उनको समझना चाहिए कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और सारे लोगों के बीच में जा रहे हैं, एडल्ट के बीच में भी जा रहे हैं, बच्चों के एजुकेशन सेक्टर में है, हेल्थ सेक्टर में, अगर आप देखिए तो इस डेवलपमेंट सेक्टर में सारे लोग अगर रोटी खा रहे हैं ना, तो औरतों और बच्चों की ही रोटी खा रहे हैं। वो कैसे? पूरा, अगर आप जितना भी ह्यूमनाइजेशन से लेके हर चीज को आप लेंगे, वो उसका कोई भी प्रोजेक्ट हेल्थ का अगर आप शुरुआत करते हैं तो वो कहाँ से आता है? वुमेन पे ही टिका हुआ है, उसी से आपका प्रोजेक्ट आता है। ऑलमोस्ट अगर देखिएगा ना तो सारे लोग, भले ही मेल कहें कि नहीं हम बहुत पावरफुल हैं, लेकिन रोटी उसी चीज की खा रहे हैं। तो ये जो ट्रेनिंग में एटलीस्ट हम अपने आप को झुक के अगर उनको कुछ देते हैं तो वो फिर लेने की कोशिश में, जैसे ओडीएफ का भी था ट्रेनिंग बहुत ज्यादा, तो वो लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम जहाँ, तो इसको कैरियर अगर बनाना है तो थोड़ा सा सौम्य हो जाइए, मुस्कुराहट हमेशा चेहरे पे रखिए और हर फैक्टर के साथ जुड़िए और एंजॉय कीजिए। अच्छा, ये तो रही मैम प्रोफेशनल बात। अब थोड़ा पर्सनल बात हम करेंगे आपसे। आप खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं? खाली समय में एक मेरा काम है बुक रीडिंग का, या कुछ लिखने का भी आदत है। आपने बुक पढ़ी?
बुक पढ़े हुए एक धर्मवीर भारती का है। फिर मुंशी प्रेमचंद जी को हम बार बार कोशिश करते हैं, बेचारे उतने पुराने थे और उतनी बातों को कह गए जो आज के संदर्भ में भी। कालिदास की कुछ बुक है, या पुराना बाणभट्ट का ले लीजिए। हाँ। तो वो उस समय जो लक्ष्मी और युवा के बारे में जो डाल के गए 4 लाइन, वो कोई कभी नहीं काट सकता है। तो कुछ चीजें इस तरीके। रीडिंग के अलावा और क्या करते हैं? लिखने का भी कुछ कुछ काम करते हैं, और बाकी तो आप समझ सकते हैं घर में बहुत सारा काम होता है। मैम, जाते जाते हमारे व्यूअर्स को आप कुछ कहना चाहेंगे? जाते जाते सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे व्यूअर्स को कि एक बहुत पुराना गाना है कि आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। अगर इसको लेके चले ना तो शायद बहुत सारा प्रॉब्लम हमारा शॉर्ट कर जाए, और इस पर थोड़ा सा हम लोग। थैंक यू। इसी के साथ हमारा ये टॉक विद मनी शो कार्यक्रम यही समाप्त होता है। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं इसी मंच पे, इसी प्लेटफॉर्म पे एक नए शख्सियत के साथ। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।